नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 में हम भाषा सज्जता में आज क्रिया का काल यानी कि क्रिया यानी कोई भी क्रिया करते हैं और क्रिया करने से जिस वाक्य में काल का पता चलता है तो आज हम उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। अब क्रियापद तो आपको पता है कि कोई जो करता है वो क्रिया करता है उसे क्रियापद कहते हैं। तो पहला वाक्य है कि मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा वाक्य है तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है और तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसके क्रियापद को ध्यान में दीजिए। तो मेरा प्रताप ही ऐसा है, प्रताप यानी क्रिया है। तू मेरी बुद्धि को कुंद बना रहा है, तो कुंद बनाना। इसी प्रकार तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो बाहर जाना, जाने की क्रिया है बाहर। इसी प्रकार आगे हम वाक्य देखते हैं कि वह खाने की भीतर रहता था, खान के भीतर रहता था। पांचवा है कि उनकी लोहा दांत की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी, वह रात में पढ़ाई करेगा। छठा वाक्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने ये उदाहरण देखे तो कि पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है। तो मेरा प्रताप ही ऐसा है यानी है वो क्रियापद बताता है। दूसरे वाक्य में कर रहा है, वो से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सारी वाक्य है, सारी स्थिति क्या बताती है, वर्तमान काल बताते हैं। तो तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था, ये वाक्य जो है वो क्रियापद है। तो इस क्रियापद के द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है, यानी क्रिया बन गई, हो गई है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। इसी प्रकार पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रिया हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया निकट के भविष्य में अब क्रिया होने वाली है तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। तो वह न तो भूतकाल है में पूरी है और न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्यकाल कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस तरह के क्रिया के 3 काल होते हैं। तो क्रियापद के क्रिया है तो कौन सी, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल जो क्रिया चल रही है, भूतकाल जो क्रिया हो गई है और भविष्यकाल जो क्रिया अब करने वाले हैं। इस प्रकार इसके 3 काल हैं। याद रखें कि क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर, अंतिम यानी अंत में वाक्य बनते हैं। वाक्य के अंत में जो शब्द लगता है उसके आधार पर हमारा काल निश्चित होता है। तो है अनुस्वार वाला है वो बहुवचन है। हो, ये सारे वाक्य के अंत में आते हैं वर्ण, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी ये सारे शब्द आते हैं तो ये वाक्य भूतकाल कहलाएंगे। इसी प्रकार गा, गे, गी को भविष्य जानो, यानी कि अंत में वाक्य में गा, गाऊंगी, खाऊंगी, तो इस प्रकार से गा, गे, गी को भविष्यकाल जानिए। तो इस वाक्य में ये सारे वाक्य भविष्यकाल के होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। पहला है कि रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो यहाँ पर गा नहीं रहा था, बना रहा था। दूसरा वाक्य है हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तीसरा है मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। और चौथा है तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। अब यहाँ पर हमने ऊपर शब्द देखे थे तो उसी प्रकार से हम इसके कैसे बना सकते हैं वाक्य कि काल कैसे पहचान सकते हैं। तो पहले वाक्य में है गा नहीं रहा था, बना रहा था, तो ये वाक्य में ये शब्द भूतकाल बताते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है बात मानूंगा, तो मानूंगा जो शब्द है वो भविष्यकाल, वो क्रिया है वो भविष्यकाल बताती है। उसी प्रकार तीसरा है मैं मौन रहकर तुम्हारे सेवा करना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ, तो ये क्रिया चल रही है इसलिए वर्तमान काल है। और होता है वो भी वर्तमान काल
है। तो ये सारे वाक्यों को हमने ऊपर के हिसाब से इस काल में परिवर्तन किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं और कोष्टक में यानी कौंस में दिया गया है भूतकाल, पर ये वाक्य भूतकाल नहीं है। इस दिए गए वाक्य को भूतकाल में हमें परिवर्तन करना है। तो पहला वाक्य कि मैंने किताब खरीदी, ये तो दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमें नीचे क्या करना है, इस वाक्यों का परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले हम देख ले कि पहला जो वाक्य है मैंने किताब खरीदी, तो ये खरीदने की क्रिया हो गई है, इसलिए ये वाक्य भूतकाल है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है कि मैं किताब खरीदूंगा, तो ये भविष्यकाल है। अब आगे किताब खरीदने की क्रिया होगी, इसलिए भविष्यकाल खरीदूंगा शब्द है, वो क्रिया है, वो भविष्यकाल है। अब मैं किताब खरीद रहा हूँ, तो खरीद रहा हूँ है वो क्रिया चल रही है, इसलिए ये वाक्य वर्तमान काल है। अब इसी प्रकार यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कोष्टक में, तो वाक्य दिए गए उसका परिवर्तन करना है। दिए गए वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। तो पहला जो वाक्य है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो कौंस में लिखा है कि भविष्य काल में इस वाक्य को परिवर्तन कीजिए, इस वाक्य का परिवर्तन कीजिए। तो हम लिखेंगे कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा। अब जो क्रिया होगी, अब यहाँ पर बताया वाक्य में बताया गया है कि जा रहा हूँ यानी वर्तमान बताया गया है, हमें इसे भविष्य काल में बदलना है, इसलिए हम लिखेंगे मैं अहमदाबाद जाऊंगा। अब क्रिया अब होगी। उसके बाद का जो दूसरा वाक्य है मेहुल मुंबई गया था, तो वाक्य भूतकाल है। इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना है, इसलिए हम लिखेंगे मेहुल मुंबई जा रहा है। तीसरा वाक्य है गीता आइसक्रीम खाएगी, तो गीता आइसक्रीम खाएगी ये वाक्य है जो क्रिया करने वाली है यानी भविष्य काल है, उसे हमें भूतकाल में बदलना है, इसलिए हम इसका भूतकाल में परिवर्तन करने के बाद वाक्य लिखेंगे गीता ने आइसक्रीम खाई। इसी प्रकार हमने 3 कालों के उदाहरण देखे, उसके आधार पर आप नए उदाहरण बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ हमारे काल के जो काल का परिचय था वो पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।